197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, जिसे सब पेटीएम के नाम से जानते हैं। और पेटीएम की आईपीओ का तो सभी को बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि पेटीएम आईपीओ इंडिया का लार्जेस्ट आईपीओ होगा। कंपनी का टारगेट 16,600 करोड़ रुपीज़ का है। ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आज हम पार्ट 1 में कंपनी की बेसिक डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए फिर जानते हैं आज 197 के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी की शुरुआत मिस्टर विजय शेखर शर्मा ने सन 2000 में की। वैसे कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ विजय शेखर शर्मा जी की भी एक बड़ी ही वंडरफुल जर्नी रही है, जो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है और जिसे ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। अगर आप उनकी स्टोरी नहीं जानते हैं तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं वो स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकूँ। 2009 में कंपनी ने पेटीएम की एप्लीकेशन लॉन्च की। पेटीएम एब्रीवेशन है पे थ्रू मोबाइल की, जिसका पर्पस था कैशलेस पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराना। धीरे धीरे दोस्तों 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड एक ग्रुप बन गया और इस पेरेंट कंपनी के अंडर जो सब्सिडरीज हैं, अब हम उनकी बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहली है पेटीएम। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये 2009 में एप्लीकेशन लॉन्च हुई। दूसरी कंपनी है पेटीएम पेमेंट बैंक, जो बंद तो 2015 में ही गई थी, बट उसे आरबीआई से लाइसेंस नवंबर 2017 में मिला। थर्ड सब्सिडरी है पेटीएम मनी, जिसकी शुरुआत मार्च 2018 में हुई। फोर्थ कंपनी है पेटीएम फर्स्ट गेम्स। ये बेसिकली लॉन्च हुआ एज अ जॉइंट वेंचर 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और एक्टेक हॉलीडेज का इन 2018, और फिर इसे रीब्रांड किया गया 2019 में एज पेटीएम फर्स्ट गेम। फिफ्थ सब्सिडरी है पेटीएम इंश्योरेंस, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, जिसकी शुरुआत फरवरी 2018 में हुई। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इन सब्सिडरी से कौन कौन से सर्विसेज कंपनी हमें प्रोवाइड कराती है। आप पेटीएम की मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करके इजीली ये सारी सर्विसेज देख सकते हैं और अवेल भी कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहली सर्विस है रिचार्ज एंड बिल्स। दोस्तों, पेटीएम की एप्लीकेशन हम सभी ने इस पर्पस के लिए यूज़ की है, चाहे वो आपका प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज हो या पोस्टपेड, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, डीटीएच हो, मेट्रो कार्ड के रिचार्ज हो, गैस सिलेंडर की बुकिंग हो, ब्रॉडबैंड के बिल्स हों, वाटर बिल हो या क्रेडिट कार्ड के बिल हो, या फिर फास्टैग रिचार्ज हो या चालान की पेमेंट हो। वैसे पेटीएम की शुरुआत प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज के लिए ही हुई थी, बट धीरे धीरे सर्विसेज बढ़ने लगी। तो सेकंड सर्विस है पेटीएम की, वो है पेटीएम वॉलेट। ये भी एक ऐसी सर्विस है जिसका हम सभी ने यूज़ किया है। आप वॉलेट में पैसा डालो और फ्री ट्रांजैक्शन करो, जिससे आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड डिटेल्स एंटर करनी नहीं पड़ेगी। थर्ड सर्विस है पेटीएम मॉल। जिन्होंने इस सर्विस का यूज़ नहीं किया, उनके लिए भी इसे समझना बहुत आसान है। आप ये समझिए, ये आपका अमेज़ॉन है। जी हाँ, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। फोर्थ सर्विस है ट्रैवल की। आप पेटीएम की एप्लीकेशन का यूज़ करके आपकी फ़्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हैं, बसेस, ट्रेन, होटल्स या कैब भी बुक कर सकते हैं। फिफ्थ सर्विस है मूवीज़ एंड इवेंट्स। आई एम श्योर दोस्तों, ये सर्विस भी आपने ज़्यादातर यूज़ की ही होगी अपनी मूवी की टिकट्स की बुकिंग के लिए या फिर लाइव इवेंट्स की बुकिंग के लिए। सिक्स्थ सर्विस है पेटीएम बैंकिंग सर्विसेज। पेटीएम बैंक इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल बैंक है, जिसके 58 मिलियन से भी ज़्यादा अकाउंट होल्डर्स हैं। ये सर्विस बेसिकली बैंकिंग सर्विस है, जिससे आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो और इजीली फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। और जब बैंकिंग सर्विसेज की बात करते हैं तो आपको पेटीएम लोन्स एंड क्रेडिट की भी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। सेवेंथ सर्विस है स्टॉक्स एंड आईपीओस। तो दोस्तों, पेटीएम मनी लिमिटेड फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, एनपीएस रिटायरमेंट फंड्स, आईपीओस एंड बाइंग डिजिटल गोल्ड। एट्थ सर्विस है पेटीएम इंश्योरेंस। जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी से व्हीकल इंश्योरेंस लेते हो, हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेते हो, लाइकवाइज पेटीएम भी आपको ये सारे प्लान्स ऑफर करता है। नेक्स्ट सर्विस है गेम्स। आप डिफरेंट गेम्स प्ले कर सकते हो, जैसे कि रमी, क्रिकेट, जैकपॉट। नेक्स्ट सर्विस है मर्चेंट सर्विसेज।
ये स्मॉल रिटेलर्स के लिए है जो अपना मर्चेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और पेटीएम से क्यूआर कोड जनरेट करवा सकते हैं, तो उससे डायरेक्टली उनकी पेमेंट्स उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती हैं। तो दोस्तों, आज हमने कंपनी की बेसिक डिटेल्स डिस्कस की। जल्द ही मैं इसके सेकंड पार्ट में कंपनी के बिजनेस मॉडल्स, फाइनेंशियल्स, कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताऊंगी, ताकि जब कंपनी का आईपीओ ओपन हो मार्केट में, उस टाइम पे आप एनालाइज कर सकें कि आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।